Hello everyone, my name is Vidhi G. Gupta and we are here with a continuation of base multiplication. If you remember in my previous video, I discussed the base multiplication case 1 where the two numbers they are more than the base, right? So as I've already told you in my previous video that we have three cases in it. One where the two numbers are more than the base, second where the two numbers are less than the base and the third where there is a mixture. ठीक है, तो बेस मल्टीप्लिकेशन बहुत काम की चीज है. So in this video, I am going to move on to the base multiplication, but with a case 2 where two numbers are less than the base. Almost आपकी सारी वर्किंग सेम ही है जो हमारे केस 1 में था. तो अगर हम उसी मेथड से चलेंगे तो विल गेट द सेम आंसर, राइट? सो लेट्स जस्ट ट्राई दिस वंस कि हमें किस तरह से करना है. सो अगेन जस्ट फॉर रिपीटिंग द theory that I have given you before, the theory was 97 multiplied by 92. ये दोनों नंबर्स हैं जिसके लिए हमें एक ऐसा बेस चूज करना पड़ेगा जो बेस है वो इन दोनों नंबर्स से बड़ा होगा. ठीक है, सो 97 एंड 92 से बड़ा बेस विच इज अ मल्टीपल ऑफ 100 एज वेल इज 100. जैसे 100, 200, 300 हम ये सारे ले सकते हैं. तो व्हाट इज दैट? 100. ठीक है, सो हम क्या करेंगे? 97 विल राइट इट हियर, 92 एंड विच इज द क्लोजेस्ट बेस टू दिस विच इज अ मल्टीपल ऑफ 100, दैट इज 100 itself. So this cases the two numbers they are less than the base. अगर आपने प्रीवियस वीडियो ठीक से देखा है तो प्रीवियस वीडियो में जो भी नंबर्स हमारे पास थे वो दोनों नंबर्स बेस से ज्यादा थे. यहाँ पर हमारे पास जो दोनों नंबर्स है वो बेस से क्या है? कम है. ठीक है, नाउ इन ऑर्डर टू रीच 97 से 100 विल ऐड 3. इन ऑर्डर टू रीच दिस विल ऐड 8. सेम वही वाला मेथड है जो हमने प्रीवियस में करा था. 8 मल्टीप्लाइड बाय 3 विच इज 24. फिर उसके बाद 8 को हम डायगनली ऊपर लेके जाएंगे क्योंकि प्लस का साइन है. तो रिमेंबर दिस इज -8. प्रीवियस जब हमने केस 1 करा था तो वहां माइनस का साइन था तो डायगनली अप जा रहा था तो प्लस का साइन बन रहा था. यहाँ पर वो ऑलरेडी प्लस में है तो डायगनली अप जाएगा तो किसका साइन बनेगा? माइनस का. सो 97 minus 8 that becomes 89. So answer is 8924. It can be done orally very easily. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 178 multiplied by 191. Now, which is the closest base and a multiple of 100 which is nearest to these two numbers? That is 200, which is very obvious. 178 से 200 तक का गैप कितना है? प्लस 22 करेंगे तो 200 आ जाएगा. सिमिलरली यहाँ पर प्लस 9 करेंगे तो 200 आ जाएगा. Now 22 into 9 is what? 22 into 9 is what? 198. But if you remember, I'll repeat the thing. क्योंकि 2 zeros हैं यहाँ पर तो number of digits कितनी allowed है लिखनी? Only 2. So 22 into 9 is 198. I am going to write only 98 and 1 is my carry forward. 1 is my carry forward. Right? Now I'm going to take plus ऊपर minus हो जाएगा 178 minus 9. What is 178 minus 9? That is 169. But if you remember, I repeat again here, सबसे पहले हमें इस 169 में कैरी फॉरवर्ड नहीं करना. कैरी फॉरवर्ड हमेशा मेरा लास्ट स्टेप होता है. तो 169 में हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे? वी विल मल्टीप्लाई दिस विद अ बेस नंबर. जो हमारा बेस नंबर है हम उससे मल्टीप्लाई करेंगे. दैट comes out to be 338 and now we'll add the carry forward. So my answer is 339. And what is my final answer? 33998. So I repeat the steps. पहले आपने दोनों numbers में ये ले लिया कि वो कितना close है base के. तो plus 22 and plus 9. फिर 22 into 9 करा तो only 2 digits are allowed because base के अंदर 2 ही zeros हैं. बाकी कैरी फॉरवर्ड चला गया. देन डायगनली अप या डायगनली डाउन लेके गए विद एन ऑपोजिट साइन. आंसर आया 169. देन यू मल्टीप्लाई दिस विद द बेस नंबर एंड द लास्ट स्टेप इज द कैरी फॉरवर्ड. तो कैरी फॉरवर्ड किसी भी क्वेश्चन का क्या होगा? द फाइनल स्टेप. ठीक है, अब इसके बाद आ जाते हैं वन मोर नंबर. वी आर जस्ट प्रैक्टिसिंग 2 more questions सो दैट हमारे को थोड़ा सा कंफर्टेबल हो जाए इस तरह का बेस मल्टीप्लिकेशन में. अब 280 298 है विच इज वेरी ऑब्वियस दैट द नंबर इज 300. द बेस इज 300. दिस विल बी प्लस 20. दिस विल बी प्लस 2. विल मल्टीप्लाई विल गेट 40 बिकॉज देर आर 2 zeros. तो यहाँ पर ये 2 अलाउड है. ठीक है जी. अब उसके बाद -2 ऊपर लेके जाएंगे. 280 minus 2 is 278 and 278 will get multiplied with 3 and my answer is 834. So this is 83440. 83440. We don't have a carry forward here. अगर carry forward होता तो उसके अंदर हम वो भी ऐड कर लेते. ठीक है. Last but not the least, 375 multiplied by 399. So the base that we are going to choose here is 400.
that will be plus 25 and this will be plus 1. Very simple, huh? So 25 into 1 is 25. There is no carry forward. We'll subtract 1 from this. 375 minus 1 is 374. But 374 will multiply by 4 for a base number. That will be 1496. So my answer is 149625. सो बड़े नंबर्स होते हैं, कॉम्प्लिकेटेड नंबर्स होते हैं, लेकिन विद द हेल्प ऑफ बेस मल्टीप्लिकेशन हम उसको बहुत इजीली कर लेते हैं. मैं ये नहीं कहूंगी कि वन टाइम में आपको ये सारी ट्रिक्स रट जाएंगी, बट विद प्रैक्टिस आपको कैलकुलेशंस में बहुत फर्क नजर आएगा. एक्यूरेट आंसर्स निकालोगे, कम टाइम में निकालोगे, ग्रिप अच्छी होगी आपकी, थॉट प्रोसेस सही होगा. Right? So I hope this trick is pretty clear to you. Now I'm going to do one more in the next video. I will be doing the third and the last part of the base multiplication, right? So see you in my next video. Thank you so much for watching this video.